हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 का विषय गणित यानी कि मैथ्स। उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, उसमें आज हम देखेंगे अभ्यास 6.4 का बी पार्ट। देखिए, फोर्थ क्वेश्चन हमारे सामने है। फोर्थ क्वेश्चन के कितने पार्ट हैं? 5 हमारे पास पार्ट हैं। क्या करना है इस क्वेश्चन में? निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में न्यूनतम संख्या क्या घटाई जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। अब देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है पार्ट इसके। अब देखो, दी गई संख्या हमारी 402। हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। अब 402 है हमारे पास, इसमें से हम क्या करें? अगर हम इसमें से कुछ संख्या घटा दें तो वो क्या हो जाएगी? पूर्ण वर्ग। तो देखो, इसको सॉल्व करेंगे हम। लास्ट से 2 पेयर यहाँ लिए, यहाँ लिए। 2 2 से क्या हो गया हमारा? 4 आ गया यहाँ पे। 2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 4। यहाँ क्या हो जाएगा? 0। 2 हमने यहाँ पर ले लिया। अब देखो यहाँ क्या है, अगर जो है मैं यहाँ 1 भी लेती हूँ तो 41 हो जाएगा। तो 41 भी इससे ज़्यादा ही है, तो हम पहले क्या लेंगे? यहाँ 0 ले लेंगे, जिससे यहाँ पर हो जाए 0 0। क्योंकि 40 की अब 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही तो आएगा यहाँ पर, तो इसलिए हम यहाँ लेंगे 40। तो हम जब हमने यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, तो यहाँ बचा 2, यानी कि 402 में से रिमाइंडर बचा 2। 2 लेस कर देंगे तो 400 आ जाएगा। 400 होता है हमारा 20 का स्क्वायर, यानी कि 400 में से अगर हम 2 लेस कर दें 402 में से, तो हमारा 400 होगा, वो हमारा पूर्ण वर्ग है। हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। यहाँ संख्या 2, इसलिए यदि 402 यानी कि 402 में से 2 को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। 402 में से 2 गया, 400 बचा। 400 जो है वो हमारा 20 का स्क्वायर रूट है। अब देखिए सेकंड पार्ट, 1989। हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो अब 1989 सॉल्व करेंगे तो 4 4 से क्या आया हमारा? 16। 9 में से 6 गया हमारा 3 आया। यहाँ आ गए हमारे 89। 4 को डबल कर देंगे तो हमारा आएगा 8 आ जाएगा। अब यहाँ क्या है? 4, तो क्या आएगा? 4। तो अब देखो 4 और 84 यहाँ पे हमारे पास है। तो अब देखो यहाँ क्या होगा, अब देखो 8 के साथ कौन सा नंबर लें कि जो लगभग इसके आसपास हो। तो 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 कम रहेगा, 8 3 ज़ा 24 वो भी कम है, 8 4 ज़ा 32 और 8 5 ज़ा 40। 40 ज़्यादा हो जाएगा तो 8 3 ज़ा 8 5 ज़ा 40 ज़्यादा हो जाएगा, तो 8 4 ज़ा 32 तक हम लेंगे। तो 84 4 ज़ा हमारे कितने होते हैं? 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 8 ज़ा 36 और 1 30, 4 8 ज़ा 32 और 1 33। 3 3 6 हमारा हो गया। 9 में से 6 गए, 3 आया। 8 में से 3 गए, 5। तो 53 हमारा यहाँ पर हो गया। तो 44 ये हमारा हो जाएगा। अब यहाँ आएगा 1936। अब देखो हमारा रिमाइंडर बचा 53। अब यहाँ देखो 1989 है। अगर इसमें से मैं 53 लेस कर दूँ तो हमारा क्या आएगा? 9 में से 3 गया 6, 8 में से 5 गया 3, 9 का 9 और 1, 1936 हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो 1936 का वर्गमूल क्या है हमारा? 44 है। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट इसका हमें दिया है। दी गई संख्या है 825। 825 को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 2 2 ज़ा 4, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो 8 में से 4 गया, 4 बचा, 25 हमने यहाँ से उतारा। 2 को डबल कर देंगे, 4 आएगा हमारा। अब यहाँ क्या होगा? यहाँ पे क्या है? 8 है हमारा यहाँ पर। तो अब हम क्या करेंगे? 8 8 ज़ा 48 की 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 384 हमारा हो जाएगा। तो अब 425 में से जब हम 41 लेस करेंगे, करो लेस, 825 में से 41 लेस करो। 5 में से 1 गया 4, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ क्या बचा? यहाँ हमारा बचा 7, तो हमारा हो जाएगा 784। 784 ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा। तो अब 784 का स्क्वायर सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर आएगा 28। तो हम कह सकते हैं 784 का वर्गमूल 28 है। अब फिफ्थ पार्ट देखो, दी गई संख्या क्या है? 4000। 4000 को अगर हम सॉल्व करें, देखो ये रहा, 6 6 ज़ा 36, कितने बचे हमारे? 4 बचे। यहाँ पे आ गया 00। तो हम क्या करेंगे? 6 को हम डबल करेंगे, क्या आएगा? 12 हमारे पास आएगा यहाँ पर। जब 12 हमारे पास यहाँ पर ये आया, तो देखो 12 के साथ 3 में किस नंबर की मल्टीप्लाई करें कि हमारा 400 से कम बैठे? तो हमने 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 124 से करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 4 4 ज़ा 16, कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9 और 4 1 ज़ा 4, 496 तो ज़्यादा हो गया। तो इसलिए हमें 123 की 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 369। 369 ही हमारा हो गया। अब 369 है हमारा, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 31 ही हमारा रिमाइंडर बचा। अब हम क्या करेंगे?
1000 में से हम 31 हम यहाँ पर लेस करेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 वन जा 10 में से 1 गया 9 हमारा बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा हमारा, फिर यहाँ 9 आ गया, यहाँ क्या आया हमारा 3 आ गया, 3969। अब 3969 को जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 63। क्या आंसर आएगा 63, यानी कि अतः 39 हम जानते हैं कि यदि हम संख्या में से शेष को घटा दें तो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी, अतः शेष 31, इसलिए 4000 में से 31 को घटा दें तो पूर्ण वर्ग होगा, 4000 में से 31 गया तो 3969 हुआ, अतः 3969 का वर्गमूल 63 है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या, ये हमारी क्या हो जाए, कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो देखो ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो 525 ये क्या है, 1750, 252, 1825 और 6412। दी गई संख्या कितनी है, 525 है। तो 525 जो है हमारा 525 है, तो अब 2 से इसे करेंगे तो 2 2 हमारा क्या आया, 4 यहाँ पर आ गया, 5 में से 4 गया 1, 2 को डबल करेंगे 4, ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ होगा 25। तो 45 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 से तो हम कर नहीं सकते। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 से करके देखो तो हमारा क्या हो गया, 84 ये हमारा यहाँ पर आया। जब 84 हमारा आया तो हमने क्या करा, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 8 गया 4, तो 41 ये हमारा यहाँ पर बचा। तो 41, तो अगर हम माइनस करने वाली बात हो जाएगी, 41 ऐड भी करेंगे तो भी हमारा नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, कितना जोड़ा जाए। तो अब देखो यहाँ शेष 41 है, इसलिए 22 का जो स्क्वायर होता है 525 होता है। 22 का जो स्क्वायर है वो 525 से क्या है, हमारा छोटा है। तो अगली पूर्ण संख्या 23 का स्क्वायर यानी कि 529 है। तो 529 में से आप 525 लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 4 आएगा। तो 4 हमारा हो जाएगा, 525 में 4 प्लस करेंगे 529, वो आंसर हो जाएगा हमारा 23 का। अब हम बात करते हैं सेकंड पार्ट की, 1750। ठीक है, 1750, 4 4 जा 16, 7 में से 6 गया 1 और यहाँ क्या आ गया हमारा 50 आ गया। तो अब देखो 4 को डबल कर देंगे 8 आ जाएगा। अब 8 के साथ 1 की मल्टीप्लाई करो, 69 हमारा बचा। 41, अगर हम 41 का स्क्वायर लेंगे तो 1765 से छोटा है, तो हम लेंगे 42 का स्क्वायर, 1764 है। अब जो हम 1764 उससे ज़्यादा है तो 1764 में से 1750 लेस करेंगे, 14 हमारा आंसर आया। यानी कि 1764, यानी कि 1715 में 14 प्लस करेंगे तो 1764 हो जाएगा और वो 42 का वर्गमूल है, 42 है। अब हम बात करते हैं थर्ड की। थर्ड में हमें क्या दे रखा है, 252। अब इसको सॉल्व करो तो हम एक कमी लेते हैं यहाँ पे, तो हमारा आगे 15। अब 15 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा होता है 225। अब 225 जो है वो 252 से क्या है, हमारा छोटा है, तो हम लेंगे 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर होता है 256। अब वो क्या है, वो इससे बड़ा है 252 से। तो अब देखो वो कितना बड़ा है, वो 4 अंक बड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम 252 में 4 प्लस करें यानी कि 256 हो जाएगा, तो वही हमारा संख्या होगी। वो होता है 16 का वर्गमूल, 4। दी गई संख्या क्या है, 1825। तो 4 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 16, 8 में 6 गया 2 बचा। अब यहाँ पे आ गया 225। अब 84 का डबल हो गया 8, 82 करेंगे हम तो 164 बैठेगा, तो 164 यहाँ आ गया। अब 42 का जो स्क्वायर होता है वो हमारा छोटा होता है 1825 में से, तो हम करेंगे 43 का स्क्वायर। 43 का स्क्वायर जो होगा वो होगा हमारा बड़ा होगा 1825 में से। अब 43 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 1849। तो हम देखेंगे कि 1825 में से कितना बड़ा है। 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 बड़ा है। तो इसका मतलब है 1825 में 24 अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 40, वर्गमूल होगा 43। अब देखो किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो मानव वर्ग की भुजा की लंबाई क्या है, x है,
क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो भुजा का स्क्वायर हमारा क्या होगा, भुजा का स्क्वायर होता है। तो अब देखो भुजा हमारी क्या है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। अब कितनी है, क्षेत्रफल 441 है। अब मैंने आपको बताया था कि जो स्क्वायर होता है वो इधर जाके हमारा स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया तो 441 का जब हम स्क्वायर रूट सॉल्व करेंगे, करो इसका स्क्वायर रूट सॉल्व। किसी मेथड से आप कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से ही करके देख लो क्या बैठेगा। ये लास्ट के 2 पेयर और एक ही आ गया, तो 2 2 से क्या होगा, यहाँ पे 4 हो गए, आ गया 4। अब 4 को हम क्या 2 को यहाँ कर देंगे डबल, यहाँ आ जाएगा 41। अब यहाँ पे 1 ही ले लेंगे हम, तो यहाँ भी 1 आ जाएगा। तो 41 1 से 41 यानी कि 21 ये हमारा हो गया। ठीक है ना, तो x की वैल्यू हो गई 21। अतः वर्ग की भुजा हमारी 21 है। और वर्ग की सारी भुजाएं हमारी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 8 है और क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, किसी समकोण त्रिभुज ट्रायंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है। यदि AB 6 सेंटीमीटर है, BC 8 सेंटीमीटर, तो AC की लंबाई ज्ञात करो। देखो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, वो हमारा होता है हाइपोटेनियस। क्या होती है, हाइपोटेनियस, जिसे हम क्या भी कहते हैं, जिसे हम कर्ण भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने एक पाइथागोरस प्रमेय सीखी थी जिसमें हमने पढ़ा था, ठीक है ना। तो अब ये कर्ण होती है हमारी भुजा। तो अब हम कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर जो होता है हमारा क्या होता है, और हमने पढ़ा था कि लंब का स्क्वायर प्लस हमने पढ़ा था आधार का स्क्वायर, ये हमने पढ़ा था ना, इनके स्क्वायर के बराबर यहाँ। तो कर्ण हमारा क्या है, कर्ण हमारा है यहाँ पर हमें ज्ञात करना है हाइपोटेनियस। तो लंब हमारा क्या दे रखा है, हम अगर इसको फिगर ड्रॉ करेंगे तो ये हमारी AB है, ये BC है। तो AB BC क्या है हमारा, आधार है, और ये क्या है हमारा लंब है। ये क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। तो लंब के नीचे हम क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, और आधार के नीचे हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 36, 8 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 64। 36 में 64 प्लस करा तो 100 आया। अब ये कर्ण जो है, कर्ण का हमारा स्क्वायर है ना, स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो 100 किसका स्क्वायर रूट होता है, 10 का। ठीक है, तो अब जो है हमारा आ जाएगा 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो AC की लंबाई आ जाएगी हमारी 10। अब देखो सेकंड वाला फिर से देखेंगे हम, फिर से हमने इसकी फिगर ड्रॉ करी। अब हमें दे रखा है यहाँ पे कर्ण भी दे रखा है, आधार भी दे रखा है, हमें ज्ञात करना है लंब। AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर, AC का स्क्वायर क्या है 13, AB क्या है AB का स्क्वायर, BC क्या है 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169, AB की जगह AB आ जाएगा। 5 का स्क्वायर क्या है 25। तो अब हमारा क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर तो ही रहेगा, 25 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। जब 169 में से 25 लेस करेंगे तो 144 हमारा हो जाएगा। अब 144 जो होता है का ये स्क्वायर इधर जाके स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब 8th पार्ट देखो, एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे उसे आवश्यकता हो। मैंने बताया था आपको कि अगर उतनी ही दो चीज़ों को कंपैरिजन है कि पंक्तियां भी उतनी है और कॉलम भी उतने हैं। दो हो गई ना चीज़ें, क्या क्या, एक तो हो गई पंक्ति और एक हमारा क्या हो गया कॉलम। तो दो चीज़ें हमारी यहाँ पर हो गई। तो उस तरीके से हम यहाँ निकालेंगे वर्गमूल। तो 1000 है, इसका वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 3 जा 9 आ गया हमारा, आ गया 9। अब यहाँ हो गया 3 को डबल कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6। अब यहाँ लेंगे 1 तो 61। अब हमारा बचा 39। तो यानी कि 31 का स्क्वायर जो होगा वो 1000 से क्या होगा, छोटा होगा। 32 का स्क्वायर 1000 से क्या होगा हमारा, बड़ा होगा, नहीं बराबर होगा। 32 का स्क्वायर हो गया 1024। अब हम क्या करेंगे, 1024 में से 1000 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। तो 1000 में 24 ऐड कर देंगे तो अतः माली को कम से कम 24 पौधों की आवश्यकता है ताकि वो उतनी ही पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या समान कर सके। अब यहाँ देखो क्वेश्चन नंबर 9, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए उन्हें इस तरह खड़ा किया जाएगा कि पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या के समान रहे। इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा। अब 500 को सॉल्व करा, जब हमने इसको सॉल्व करा तो 16 हमारे यहाँ पर रिमाइंडर बचा। अब 16 पंक्तियों में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 22 है। 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़ेगा क्योंकि 16 विद्यार्थी हमारे एक्स्ट्रा हैं। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे, हमने सीखा कि अगर जो है हमें अगर यहाँ घटाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि कोई संख्या एक्स्ट्रा आ गई, जैसे 530 आ गया।
अब 530 को हम कैसे करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे सॉल्व करा 2 2 4 आ गया हमारा। अब क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे तो 4 हो जाएगा 1 और 30। अब यहाँ लेंगे 3 3 3 9 3 4 12, हमारा बचा 1 रिमाइंडर बचा, यानी कि 530 में से अगर मैं 1 लेस कर दूं तो हमारा आएगा 529। तो 529 हमारा जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक मैंने आपको बताया था कि अगर संख्या सेम दे रखी हो, जैसे उतनी ही पंक्ति हैं जितने कॉलम हैं, उतनी ही पंक्ति हैं जितने फ्लावर हैं, या फिर उतने ही सैनिक हैं जितनी उनकी रो हैं, ठीक है। तो इस टाइप से अगर दो चीज़ों का पेयर बन रहा होगा, दो चीज़ों का पेयर बन रहा होगा, तो वहाँ पे हम हमेशा क्या निकालते हैं, वर्ग यानी कि स्क्वायर या वर्गमूल। वर्गमूल का कॉन्सेप्ट वहाँ पर फॉलो होगा, स्क्वायर रूट का, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।